सकती देश की। युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारत और जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। सबने एक स्वर में कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि एकजुट होकर हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है। लेकिन आज जो स्टूडियो में जो नजारा दिखाई पड़ रहा, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत अफसोसजनक है और मैं इस पर क्या बोलूं, और वो भी तब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है। हम इंदिरा गांधी के बारे में ये नहीं बताते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हम ये नहीं बताते कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से क्लिंटन को जवाब दिया था, जब क्लिंटन ने फोन करके कहा कि अब आप थोड़ा सीज फायर कर लेते हैं। उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर अगर 1 इंच भी है, जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। यह था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इकबाल कि मुल्क के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और क्लिंटन के पास अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे, न क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पे बार बार कह रहा है कि मैंने करवा दिया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जाती। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई फैसला किया तो सोच समझ के फैसला किया। हम सब लोगों को उनके साथ होना चाहिए। जितने सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब। मैंने अमीक जी और आशुतोष जी दोनों की बातों को बड़े संयम से बिना एक भी बार हस्तक्षेप किए नहीं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा आप मेरे सवाल का जवाब ना दें। अंजना जी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपने 3 उस साइड पैनलिस्ट रखे, 2 इस साइड रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका शो है, पर कोई हस्तक्षेप ना करे, जैसे हमने भी शांति से सुना है। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं, मैं तो वैसे बर्थ से मुस्लिम हूँ, परंतु मैंने एक बात हमेशा पढ़ी है, सीखी है, समझी है कि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम विग्रह परस्तु पंचाधिक शतम। मतलब कि जब बाहर की ताकत होती है हमारे खिलाफ, तब 100 बनाम 5 नहीं होते पांडव और कौरव, 105 हो जाते हैं। परंतु यहां पर उन्होंने कहा कि हम एक साथ थे। डीजीएमओ ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है, डीजीएमओ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप बीजेपी की मत मानिए, आप मोदी जी की मत मानिए, आप राजनाथ जी की मत मानिए, डीजीएमओ की तो मानिएगा ना साहब कि सीज फायर नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर यहां पर आर्मी के वर्जन को क्वेश्चन किया जाता है। 1 सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश एकजुट था। मैं एड्रेस करना चाहता हूं, सिद्धरमैया पाकिस्तान पे कार्रवाई मत करो, तारिक कर्रा पाकिस्तान से बातचीत करो, सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान बोल रहा है नहीं किया है तो क्यों मानते नहीं हो, लेफ्ट का प्रोटेस्ट आज हुआ है कि आईडब्ल्यूटी को क्यों सस्पेंड किया गया, संतोष लाड कर्नाटका के मंत्री आईडब्ल्यूटी को काहे सस्पेंड किया है, विजय वड़त्तीवार पाकिस्तान को क्लीन चिट, कर्नाटका के एमएलए आज मंजुनाथ जी बोलते हैं कि शो ऑफ किया गया सिंदूर में, आपकी नेत्री आतिशी मारलेना पाकिस्तान ने हाथ कहां जोड़े, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि पहलगाम करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को सीधे सीधे क्लीन चिट। मैं केवल यहां पर बैठे हुए लोगों को पूछना चाहता हूं, ये एकजुटता है पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, ये सेना के मनोबल पर चोट करना रफाल का टॉय लेकर, या कहना चन्नी जी की तरह कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण के बाद भी विश्वास नहीं करता, या बॉडी का काउंट मांगना, ये एकजुट होना है। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, अब बताइए कि वाजपेयी जी ने कभी सवाल नहीं पूछा इंदिरा गांधी जी से, यही अंतर है वाजपेयी जी में और राहुल गांधी में, उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। अमिक जी, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, बल्कि अपना अपमान समझता। अंजना जी, नहीं अंजना जी, 1 सेकंड, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं, मेरे साथ ये बोला जा रहा है, नहीं क्योंकि मैं एक मुस्लिम प्रवक्ता देश की बात बोल रहा है, तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं एक मुस्लिम भारतीय की बात का जवाब नहीं समझता हूं। मैंने एक सवाल पूछा, इंदिरा गांधी का 1971 का लेटर बताया, 1971 के लेटर पे जवाब नहीं। क्या इंदिरा गांधी ने 93,000 सोल्जर छोड़े थे, नहीं छोड़े? क्या सामने हमने 15,000 किलोमीटर छोड़ा था, नहीं छोड़ा था? क्या हमको हमारा पीओके वापस मिला था, नहीं मिला था? और बताइए 2004 के बाद मुंबई पे हमला, बेंगलुरु पे हमला, कोयम्बटूर पे हमला, चेन्नई पर हमला, दिल्ली में हमला, हैदराबाद में हमला, कौन सा एक्शन लिया इन लोगों ने? एक एक्शन नहीं लिया। जवाब नहीं देना चाहते, देश की जनता का जवाब देना होगा, तुम हिंदू मुस्लिम की जनता का जवाब देना होगा। जिस तरह के मंत्री ने 10 सेकंड अमित जमाई नहीं, when you don't want to engage and please stop it। आप जल्दी से अजय उपाध्याय जी बोलिए। मंत्रियों ने खेला, सबने देखा, हमारी
जो बहन थी वीरांगना सोफिया के साथ इन लोगों ने कैसा काम किया, आज भी वो मंत्री बना हुआ है। इनका उप मुख्यमंत्री ने कहा सड़क का अंजना गुंडा जी है, कहने वाले, अंजना आर्मी जी चीफ भाजपा को सड़क का गुंडा प्रवक्ता, कहने वाले, हिंदू मुस्लिम का सर्जिकल स्ट्राइक का आप प्रूफ लोगों से मैं कह रही हूँ। अंजना जी में चील कौवे जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने डिबेट की वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब शाहजाद पुणे वाला ने दिया। उन्होंने बताया कि अभी युद्ध चालू है या बंद है। इसको लेकर कांग्रेस ने जो सवाल किए, जो लोग देखने आए तो उन्होंने सवाल अपना अपना रखा, जिसका जवाब आपने देखा होगा। लेकिन प्रवक्ताओं को यहाँ अब देखने को मिल रहा है कि युद्ध अब अपने आप में लड़ा जा रहा है, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए दोनों तरफ से वाद विवाद चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए। सारे पार्टियों की तरफ से तर्क जो रखा जा रहा है, आप क्या समझते हैं कमेंट में अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा। और लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। जनता की बारी है, एक ही तरीका इनको चुप करने का, वरना हम सब खड़े हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, इनको लड़ने देंगे यहाँ पे। गर्व कर रहा है, अरे सड़क पे थोड़ी है, रुक जाइए ना, कुछ सवाल की राजनीति बंद करो। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जैसा सीज फायर पे काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ, ये पाकिस्तान और हाँ, कांग्रेस के नैरेटिव में अभी वही पूछना चाह रहा हूँ। एक बात चुप कराइए, तो सुनिए ना। तो देखो मुझे कहते हैं चुप कराइए, तुम्हें लगता है उनको तुम चुप करा लो, मैं नहीं हुआ। नहीं यार आज मेरी हालत समझो तुम लोग। एक माइक लो एक बार। सब ठीक पूनावाला जी, आप प्लीज चुप हो जाइए। आप सभी आप वरिष्ठ है। लोग ड्रोन हैं। का जवाब मैं S-400 से ही देता परेशान है, हूं। चेहरा ड्रोन परेशान आएगा है। तो S-400 चलेगा इस कितना देश में। परेशान है, S-400 कितना चलेगा परेशान हम है, ये परेशान देखिए, इनका चेहरा दिखा रहा। लोग। जिस सवाल पूछिए मैं बोल दूं जवाब। मेरा सवाल ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसी बीच जो है ट्रंप साहब का या अमेरिका की एंड से क्वेश्चन वो मतलब ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और हमने ये करा दिया है। उसके 2-3 घंटे बाद ही भारत के भी विदेश मंत्रालय से और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हाँ सीज फायर हो गया है। यहाँ तक कि शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान ने किया फिर इंडिया, आज दोनों की तरफ से हुआ और शाहबाज शरीफ जी ने भी मतलब यही कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस बात को क्लियर दे दूं। आपने वो रक्षा अरे मंत्री जंग ही भाई नहीं साहब, हुई है। अंजना जी मेरे से पूछा सवाल। हाँ। जंग ही नहीं हुई है तो सुनिए, सीज फायर छोड़ कहाँ दीजिए ना, होगा? चुप रहिए अब 2 मिनट। आप भाई साहब वो ट्वीट पूरा पढ़ा था ट्रंप का, अंजना ट्रंप का मैम, पूरा ट्वीट पढ़ा था, उसमें 1000 साल अंजना की मैम, युद्ध का भारतीय आप जनता मानते पार्टी हैं। का स्टैंड आप है। ट्रंप की बात मानते हैं, शाहबाज की मानते हैं, भारत के डीजीएमओ की बात नहीं मानते। यही तो चक्कर है कि हम कह रहे हैं कि डीजीएमओ की मानो, पर यहाँ पर पाकिस्तान को कोई, जैसे दिलुलू में कांग्रेस जीत गई चुनाव, वैसे पाकिस्तान जीत गया, सीज फायर हो गया, ये कहने के लिए आमादा है। अगर आपकी बारी आएगी सवाल तो पूछने दीजिए। नहीं, इनका ड्रोन बहुत चल रहा है। सर, मैं देख आपसे लो। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था, तो क्या पिक्चर में हम पीओके और पाकिस्तान को अपना हिस्सा मान सकते हैं? हाँ, मैं बता दूं, जवाब दूं। ऐसा है, सुनिए, 1994 का भारत की संसद का ये रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में भी है, उसका 1-1 इंच भारत का है और भारत उसके लिए हर तरीके का संभव प्रयास करेगा और उसका भारत में विलय होके ही रहेगा। इसमें कोई इफेंट नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एक बार विपक्ष से भी सवाल है, बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी लेने, क्योंकि फारूक उनको भी अब्दुल्ला ने बोलना एक है। बार कहा, इनके अलायंस पार्टनर है, उन्होंने कहा है कि पीओके लेने की सोचना मत। पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहनी, इनके नेताओं ने और इनके अलायंस ने बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भूल जाओ। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जान भी दे सकते हैं, हम कभी उसके लिए जान देने से भी नहीं पीछे हटेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से ही है कि सारा देश अभी एक साथ है। आप लोगों ने भी बोला था कि सब एकजुट है, लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस तो इसी बात पे अटकी पड़ी है कि मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया, मोदी जी ने ये क्या किया, ये नहीं। कांग्रेस तो अभी भी बस ये देखने में लगी है कि बस विपक्ष क्या कर रहा है। बेटा, इस बात की खुशी कम मना रही है कि भारत जीत गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम सभी खुशी मना रहे हैं, तभी तिरंगा झंडा हम लोग इस वीडियो का आज तक स्ट्रिप रिकॉर्ड किया गया था। अंजना कश्यप एंकर है और दोनों सारे पार्टियों की तरफ से पैनलिस्ट को बुलाया गया, तो उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और आपने सुना, लोगों ने भी अपनी बातों को रखा। पाकिस्तान को लेकर हर किसी का नैरेटिव एक ही है कि पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उस पर अटैक क्यों हुआ।
हर तरह से हर कोई अपना अपना जवाब दे रहा है, लेकिन भारत को एक मुख होकर खड़ा होना चाहिए था। नहीं तो इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान विदेशों में दुष्प्रचार करता है कि देखिए उन्हीं के लोग उनके साथ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा, ऐसा होना चाहिए या नहीं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।